नमस्कार, आप देख रहे हैं एमडी टीवी हरियाणा। भिवानी में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को सोमवार को लगा दिया जाएगा ताला। भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष शर्मा ने कहा कि शिक्षा विभाग नहीं चाहता कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूल में बच्चे पढ़ें। उन्होंने बताया कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूल में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। उन्होंने बताया कि एकेडमी संचालक भी ऐसा ही करते हैं। वे भी स्कूल में बच्चे का नाम होता है और खुद बच्चा एकेडमी में जाता है, जो कि गैर कानूनी है। उन्होंने बताया कि 47 एकेडमी और 104 स्कूल ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। स्कूलों को नौकरी दें जो अपने 25% सीटें नहीं दर्शा रहे, ऐसे में प्राइवेट स्कूलों की क्या अपील रहेगी अपने साथ में सीटें? इसमें हमने हरियाणा प्रदेश के सभी स्कूलों से आह्वान किया था कि सरकार ने जो नियम बनाया है राइट टू एजुकेशन एक्ट के, जिसकी डिमांड हम बहुत साल पहले से कांग्रेस सरकार से करते आ रहे थे कि आरटी को लागू किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको लागू किया है, इसके लिए हम सरकार का आभार भी प्रकट करते हैं। और प्राइवेट स्कूल पूरी तरह से ये सरकार के फैसले के साथ हरियाणा का बच्चा जो गरीब बच्चा है, मेरिटोरियस बच्चा है, उसको फर्स्ट क्लास में पहली क्लास में दाखिला हम देने के लिए तैयार हैं। हमने दिए भी है। हमने 10,000 स्कूलों में से 70% स्कूलों ने एडमिशन किए हैं, इस प्रकार की अपनी सीटें दर्शाई है। परंतु जो थोड़े बहुत रहे हैं 30%, वो किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से कई जगह पोर्टल बंद कर दिया। पहले ही वो अप्लाई करना चाह रहे थे, डेट निकल गई। तो हमारी ये मांग है कि उसको दोबारा से पोर्टल को खोला जाए और इसकी डेट बढ़ाई जाए, ताकि जो 30% स्कूल रहते हैं अप्लाई नहीं कर सके, अपनी सीटें नहीं दिखा सके, वो दिखा सके। वेलफेयर एसोसिएशन ऐसे लोगों को क्या कहेगा, ऐसे प्राइवेट स्कूलों को क्या कहेगा कि वो जिस प्रकार से आपने कहा कि टेक्निकल इश्यू हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर जिन लोगों ने जानबूझकर नहीं दिखाए दर्शाए हैं, तो क्या उनके दर्शवाएगा भी सही वेलफेयर एसोसिएशन? बिल्कुल, हम इस मामले में पूरी तरह से, क्योंकि हमारी मांग थी, हम भी चाहते हैं कि हरियाणा का मेरिटोरियस बच्चा, हरियाणा का गरीब बच्चा अच्छे स्कूलों में पढ़े। और सरकार ने नियम बनाया है कि 1 किलोमीटर के दायरे में कोई सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए। उन नियमों की पालना करते हुए प्राइवेट स्कूल पूरी तरह से सरकार के साथ है। और हम उन स्कूल वालों से भी आह्वान कर रहे हैं जिन्होंने अपनी सीटें नहीं दर्शाई है, वो पोर्टल खुलने के बाद में अपनी सीटें दर्शाए, सरकार का इसमें सहयोग करे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा की एक सोच है कि हरियाणा का बच्चा, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़े, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में, रिकॉग्नाइज स्कूल में पढ़े, ये जो अवैध रूप से बच्चों को छोटे छोटे कमरों में अवैध रूप से रखा जाता है, उनके ऊपर मानसिक प्रेशर डाला जाता है, जहां जिन बिल्डिंगों में किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, एकेडमी के नाम पे मोटी फीस जो लोग लेते हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उसका हमेशा से विरोध करती रही है और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये डिपार्टमेंट से हमेशा मांग करते आए हैं। हमने केंद्र की सरकार से कानून भी बनाया। केंद्र की सरकार ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि 16 साल तक का स्कूल गोइंग बच्चा स्कूल टाइम में स्कूल में हो। और ये जो एकेडमी की रजिस्ट्रेशन की जहां तक बात आती है, ये थोड़ा सा एकेडमी वालों को भी गलतफहमी है और लोगों में भी ये गलतफहमी है। रजिस्ट्रेशन के बाद एकेडमी चलाने की उसको रजिस्ट्रेशन नहीं है। वो कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी करवाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन उसको करवाना पड़ेगा और वो 3 बजे के बाद, स्कूल टाइम के बाद, वो एकेडमी अपनी चला सकता है, वो भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, ना कि वो स्कूल के रूप में। जैसे आपने देखा होगा शहर में कई जगह तरह तरह के बोर्ड लगा रखे हैं, नर्सरी से 12वीं कक्षा तक ये शिक्षा दी जाती है, आईएएस पढ़ाया जाता है, आईआईटी की क्लियर करवाई जाती है। तो इस प्रकार का जो भ्रम में डालने वाला प्रचार प्रसार ये एकेडमियां कर रही है, वो गलत है। हरियाणा का बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छे संस्कार हो और वो स्कूल में पढ़े, ये सोच प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की है। प्राइवेट स्कूल ये नहीं कहते कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की सोच ये नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़े। हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे स्कूल बना रखे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बना रखी है, सारी सुविधाएं हरियाणा सरकार ने दी है। तो वो सरकारी स्कूलों में जाए, चाहे रिकॉग्नाइज प्राइवेट स्कूलों में जाए, परंतु बच्चा स्कूल में होना चाहिए। एक बार यूं कट लेगा तो उसका अगला विषय अभी सोमवार से कार्रवाई किया आदेश इनके शिक्षा विभाग के तरफ से, तो कितनी संतुष्ट है भी कार्रवाई होगी? देखो, डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा है। डिपार्टमेंट के भी एक बात समझ में आई है कि ये बच्चों का शोषण हो रहा है। ये इस प्रकार की जो एकेडमी है बच्चों का शोषण कर रहे हैं। ये गली मोहल्ले में जो प्ले स्कूल, किसी भी घर में 2 कमरे लेकर खाली करवा के अपने घर के उसमें बोर्ड लगा दिया, ये बच्चों के जीवन को, बच्चों की शिक्षा को, बेसिक शिक्षा को, क्योंकि बच्चे की शुरुआत नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में ही बच्चे की नींव मजबूत होती है। और इस प्रकार के जो इलीगल जो चीज चल रही है वो गलत है और हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा इस पे कार्रवाई कर रहा है। रोहतक में भी स्कूल सील हुए हैं। अभी भिवानी में भी हमारा प्रतिनिधिमंडल जिला शिक्षा अधिकारी से मिला था, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि सोमवार से ऐसे स्कूलों के खिलाफ और ऐसी एकेडमी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे।
लेकिन एकेडमी के बच्चे हैं, बच्चों से बात की गई तो उन्होंने प्राइवेट स्कूलों के नाम बताए कि इन स्कूलों में पढ़ते हैं। देखो, मैं इस बात को बिल्कुल गलत मानता हूं। अगर बच्चा जहां पढ़ रहा है उसी स्कूल में होना चाहिए। वो पढ़ाई कहीं और कर रहा है, वो बैठा है किसी एकेडमी और नाम किसी स्कूल में चल रहे हैं, ऐसे स्कूलों के खिलाफ भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सरकार से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से आग्रह करेगी कि उन स्कूलों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ऐसे डमी स्कूलों की, जैसे सीबीएसई ने कह दिया कि जो डमी स्कूल है, जो इस प्रकार के बच्चे एनरोल करते हैं और बच्चे बैठते कहीं और है पढ़ते कहीं और है, उनकी मान्यता रद्द की जाएगी। तो हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से भी ये मांग करेंगे, उनसे मिलकर बात रखेंगे कि ऐसे स्कूलों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। हम बच्चों के भविष्य के साथ बिल्कुल संवेदनशील है, ये बच्चों का मामला है, इसलिए इसमें हम पूरी तरह से बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान दे रहे हैं। भिवाड़ी में ऐसी कितनी अकेडमी और स्कूल हैं जो अवैध रूप से चलाई जाती है? भिवानी शहर में 47 अकेडमी है जो डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई करी है, और 104 स्कूल भिवानी ब्लॉक में है। और हम पूरे जिले की बात करें तो 200 के करीब अकेडमी पूरे भिवानी जिले में चल रही है, और 200 से ऊपर के ये इस प्रकार के स्कूल जो अनरिकॉग्नाइज है या प्ले स्कूल है, वो भिवानी जिले में चल रहे हैं। सरकार से हमने मांग करी है, बार बार हम मिले हैं, शिक्षा मंत्री जी से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले हैं कि हरियाणा के बच्चे का जीवन सुरक्षित हो। देखो, ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो बहुत सारी एनओसी हम लेते हैं, जब मान्यता लेते हैं, और इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, ना हाइजेनिक है, ना बिल्डिंग सेफ्टी है, किसी भी प्रकार की कोई सेफ्टी का प्रमाण पत्र इनके पास नहीं है। तो ऐसे स्कूलों के खिलाफ, ऐसे एकेडमी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जो बच्चों 25% का जो बच्चों का दाखिले का रहता है, तो ऐसे में जो प्राइमरी से स्टार्ट होता है, वो कितने ऐसे स्कूल हैं पूरे प्रदेश में और भिवानी में आपके लिए? ये तो मैंडेटरी है, जो भी मान्यता प्राप्त स्कूल है 25% सीट गरीब बच्चों को देगा, वो फर्स्ट क्लास में, परंतु वो विद इन 1 किलोमीटर का बच्चा आ पाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब गांव का बच्चा आगे शहर में क्लेम कर ले, या एक वार्ड का दूसरे तीसरे चौथे दूसरे वार्ड में जाके क्लेम कर ले। वो जिस जहाँ स्कूल स्थित है उसके 1 किलोमीटर के दायरे में वो बच्चा अपना ये फ्री एजुकेशन का क्लेम कर लेगा। तो पूरे प्रदेश में और भिवानी में ऐसे कितने स्कूल हैं जिनको ये नोटिस दिए गए हैं? 3400 स्कूल पूरे प्रदेश में है, और जिनमें से 100 के करीब भिवानी में, जिन्होंने अपनी सीटें डिक्लेयर नहीं की है। 25% सीटें इनको पोर्टल पे, विभाग के पोर्टल पे डिक्लेयर करनी थी कि मेरे स्कूल में इतनी सीटें आरटी एक्ट के तहत बनती हैं गरीब बच्चों के लिए। तो इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या कार्रवाई कर रहा है सर? आज सभी को नोटिस पहुंच गए हैं, ये जवाब देंगे, अदरवाइज इनका पोर्टल परमानेंट बंद हो जाएगा। अभी बंद हो गया वो। अगर ये रिक्वेस्ट करें अगर डिपार्टमेंट से बाई चांस की भी हमें 2 दिन 4 दिन का समय और खोल दे, एक बार हम मीटिंग ले पाए, उसके टेक्निकल रीजन हो सकते हैं ना कर पाए हो, वो तो शोकॉज नोटिस दिया है, उसमें बताएंगे जवाब अपना क्या देंगे। दंडात्मक कार्रवाई क्या रहती है सर? वो 25% का डिक्लेयर करते हैं। ये एक्ट तो इतना सख्त है, ये दंडात्मक तो डिपार्टमेंट के हाथ में, इनकी एक तरह से एनओसी जो होती है डिपार्टमेंट ही, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी तो डिपार्टमेंट ही है। हाँ, एसएलसी भी नहीं कर सकते फिर वो, उनकी कार्रवाई रुक जाएगी, मतलब सारी कार्रवाई। ठीक है सर। क्या चीज है नहीं, एकेडमी तो रट्टा लगवा देंगे, कोई सिलेबस करवा दिया, और रन डेवलपमेंट की बात एकेडमी में नहीं हो सकती है। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि स्कूल टाइम में स्कूली बच्चा एकेडमी में नहीं हो सकता। उसकी मान्यता विड्रॉ हो सकती है जो इस तरह के फर्जीवाड़े में संलिप्त है, क्योंकि वो फर्जी एनरोलमेंट है उसकी। बच्चा तो उसके पास है, बच्चा तो एकेडमी में है, तो इस एक तरह से वो पेरेंट्स को भी चीट कर रहा है, समाज को भी चीटिंग कर रहा है ना, केवल अपना पैसा बढ़ाने के लिए। जैसे भी मतलब एक तरह की वो एजुकेशन का आदमी ऐसा नहीं करता।